निर्गमय ओर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। विदुर नीति कक्षा 29 5वां अध्याय। पांचवें अध्याय का 21वां श्लोक आगे बढ़ते हैं। काकैरिमांश्चित्र बर्हान् मयूरान् पराजयेथा पांडवान् धृतराष्ट्रैः हित्वा सिंहान् क्रोष्टुकान् ग्रीगूहमानो प्राप्ते काले शोचिता त्वं नरेंद्र। हे राजन, नरेंद्र का मतलब यहाँ पर विदुर जी धृतराष्ट्र को नरेंद्र कह रहे हैं। हे राजन, यहाँ पर धार्तराष्ट्र शब्द आया। धृतराष्ट्र के पुत्रों को धार्तराष्ट्र कहते हैं। धृतराष्ट्र से अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय कर दिया। शिवादिभ्योण काकैरिमांश्चित्र बर्हान् मयूरान्। आप कौओं के समान अपने पुत्रों के द्वारा, धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं उनको तो कव्वे जैसे बता रहे हैं, और कौओं के समान अपने पुत्रों के द्वारा विचित्र पंख वाले जो मयूर होते हैं उनको पांडव का नाम दे रहे हैं। इतना कठोर शब्द बोल दिया, उनके सामने ही बोल दिया है। चित्र बरहान मयूरान। चित्र बरह शब्द पंख के लिए आता है। बर ही मयूर को कहते हैं। बरह मानी पंख वाला। तो विचित्र पंख वाले मोरों के सदृश पांडवों को पराजित करने का प्रयत्न कर रहे हो आप। पराजय था पांडवान धार्तराष्ट्री। काकई धार्तराष्ट्री, कवों के समान जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं दुर्योधन आदि, उनको काकई कह रहे हैं। काक के समान। इमान चित्र बरहान मयूरान पराजय था। ये जो चित्र विचित्र पंख वाले मयूरों की भांति है ना, ये काक और मयूर का क्या मुकाबला है? मतलब साइज में बहुत बड़ा है ना, तो वह क्या करेगा मयूर का? तो काकई चित्र बरहान मयूरान पराजय था हित्वा सिंहान क्रोष्टुकान गुहमाना। और कहते हैं हित्वा सिंहान, सिंहों को छोड़कर तुम इन सियारों की रक्षा कर रहे हो, जो शिगाल होते हैं इनकी रक्षा कर रहे हो। गुहमाना प्राप्ते काले शोचिता तुम, समय आने पर तुम्हें शोक करना पड़ेगा। तुम अभी सुन नहीं रहे हो, अभी तुम देख नहीं रहे हो। समय आने पर आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। यस्तात न क्रुध्यति सर्वकालम भृत्यस्य भक्तस्य हिते रतस्य तस्मिन् भृत्या भर्तृ विश्वसन्ति न चैनम आपत्सु परित्यजन्ति। कह रहे हे तात, पूज्य के लिए तात शब्द का प्रयोग होता है। कभी कभी बेटे के लिए भी तात का प्रयोग हो जाता है, प्रिय के लिए। एक तरफ पूज्य के लिए तात शब्द का प्रयोग हो जाता है, दूसरी तरफ प्रिय के लिए भी प्रयोग हो जाता है। हे तात न क्रुध्यति सर्वकालम भृत्यस्य भक्तस्य हिते रतस्य। जो स्वामी सदा हित साधन में लगे रहने वाला अपना जो भक्त होता है, सेवक पर कभी क्रोध नहीं करता है। न क्रुध्यति सर्वकालम, सदा ही कभी क्रोध नहीं करता है। भृत्यस्य भक्तस्य हिते रतस्य, जो हित साधन में लगा रहने वाला जो भक्त होता है उस सेवक पर कभी क्रोध नहीं करता। तस्मिन् भृत्या भर्तरी विश्वसन्ति, उस पर भृत्यगण विश्वास करते हैं। भृत्या तस्मिन् मानी उस स्वामी के ऊपर विश्वास करते हैं। नचैनम आपत्सु परित्यजन्ति, और आपत्ति काल में ऐसे स्वामी को छोड़ते नहीं भृत्यगण। जो भृत्यगण
जो भृत्यगण के ऊपर कह रहे हैं न क्रुध्यति सर्वकालम, भृत्य से भक्त से, भक्त भी है और सेवक भी है और हित चाहने में लगा हुआ है स्वामी का, उसके ऊपर जो क्रोध नहीं करता स्वामी, तस्मिन् भृत्या भर्तरी विश्व संति, उस स्वामी के, भर्तरी मानी स्वामी, भर्ता के ऊपर भृत्यगण विश्वास करते, न चैनम आपत्सु परित्यजन्ति, और आपत्ति काल में इसका त्याग नहीं करते हैं, न चैनम, इसका त्याग नहीं करते हैं आपत्काल में। न भृत्यानाम वृत्ति संरोधनेन राज्यम धनम संजिघृक्षेद पूर्वम, त्यजन्ति हेनम वंचिता वै निरुद्धा विरुद्धा स्निग्धा यमात्या परिहीन भोगा। भृत्यानाम वृत्ति संरोधनेन, वृत्ति का जो संरोधन है, सेवकों की जीविका बंद करके, वृत्ति संरोधन, वृत्ति मानी जीविका, संरोधन मानी बंद करके दूसरों के राज्य और धन के अपहरण का प्रयत्न कभी नहीं करना चाहिए। राज्यम धनम संजिघृक्षेद अपूर्वम, संजिघृक्षेद सनंत का प्रयोग है, संग्रह करने की इच्छा ना करे। संग्रह करने की इच्छा को संजिघृक्षेद कहते हैं। संजिघृक्षति का अर्थ है ग्रहण करने की इच्छा करता है, न संजिघृक्षेद, नहीं संग्रह करने की, ग्रहण करने की इच्छा करे। न भृत्यानाम वृत्ति, भृत्य जो सेवक होते हैं उनका आजीविका को बंद करके, राज्यम धनम अपूर्वम मानी दूसरों के राज्य और धन के अपहरण का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि त्यजन्ति एनम वंचिता वै विरुद्धा, अपनी जीविका छिन जाने से, भोगों से वंचित हो जाने के कारण पहले के जो प्रेमी हैं वो मंत्री भी उस समय विरोधी बन जाते हैं। त्यजन्ति एनम वंचिता वै विरुद्धा स्निग्धा यमात्या परिहीन भोगा। परिहीन भोगा का मतलब होता है भोगहीन हो जाने के कारण, परिहीन हो गया है भोग जिनका, छूट गया है भोग जिनका, बहुब्रीहि समास है। परिहीना भोगा यस्य, छूट गए हैं भोग जिनके, ऐसे जो भृत्यगण हैं, जो पहले स्निग्ध अमात्य थे, स्नेह से भरे हुए अमात्य मंत्रीगण थे ना, वो इस त्यजन्ति एनम, इस राजा को छोड़ देते हैं, वंचिता वै विरुद्धा, विरोधी बन करके, विरोधी बन जाते हैं और राजा का परित्याग कर देते हैं। अपनी जीविका छिन जाने से भोगों से वंचित हुए। वंचिता मानी, वंचिता का अर्थ दो है, एक वंचिता का अर्थ वो भी होता है कि ठगा गया, और एक वंचिता का अर्थ है उससे वंचित हुए। जैसे बोलते हैं ना कि यह आदमी इससे वंचित हो गया, मानी छूट गया, भोगों से वंचित हुए हुए, त्यजन्ति एनम, विरुद्ध हुए हुए, वंचित हुए हुए मानी विरोध में खड़े होकर के राजा को छोड़ देते हैं। स्निग्धा यमात्या परिहीन भोगा, जो स्निग्ध अमात्य है, परिहीन भोगा, अपनी जीविका छिन जाने से, भोगों से वंचित होकर पहले के जो प्रेमी मंत्री हैं उस समय विरोधी बन जाते हैं और राजा का परित्याग कर देते हैं। तो न भृत्यानाम, इसलिए भृत्यों का वृत्ति संरोधन के द्वारा राज्यम धनम संजिघृक्षेद, राज्य और धन के अपहरण का प्रयत्न नहीं करना चाहिए वृत्ति संरोधन के द्वारा। क्यों नहीं करना चाहिए? त्यजन्ति एनम वंचिता वै विरुद्ध, विरुद्ध होकर के और भोगों से वंचित हुए हुए, परिहीन भोगा अमात्या स्निग्धा, स्निग्ध अमात्य भी, जो कि स्निग्ध स्नेह से भरे हुए अमात्य, वो राजा को छोड़ देते हैं।
परिहीन भोगा, विरुद्धा, वंचिता, स्निग्धा, ये सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। संस्कृत वाक्यों का अर्थ करने की शैली ये होती है कि प्रथमा प्रथमा विभक्ति इकट्ठी हो जाएगी, सप्तमी सप्तमी, तृतीया तृतीया, षष्ठी षष्ठी, मतलब जो समान विभक्तियां हैं वो इकट्ठी हो जाती है। अर्थ करने का तरीका बता रहा हूं। तो त्यजंती एनम वंचिता वही विरुद्धा, स्निग्धा यमात्या परिहीन भोगा, यानी भोगों से वंचित होकर अमात्य, स्निग्ध अमात्य भी राजा को छोड़ देते हैं। कृत्यानि पूर्वम परिसंख्याय सर्वा, सर्वाणि सर्वाणि आय व्यये च अनुरूपां च वृत्तिं संगृह्णीयाद अनुरूपान् सहाय सहाय साध्यानि दुष्कराणि। ऐसे कह रहे पूर्वम मानी पहले, पहले क्या करें? कृत्यानि पूर्वम परिसंख्याय सर्वाणि, परिपूर्वक समपूर्वक ख्या धातु का अर्थ त्याग करके अर्थ होता है। परिसंख्य वर्जन बुद्धि मतलब त्याग कर, परिसंख्याय का मतलब त्याग कर। और एक वो भी अर्थ होता है परिसंख्याय का मतलब परिसम, परिसमता, अच्छी प्रकार से देख कर ध्यान करके। तो यहाँ पर कृत्यानि पूर्वम, पहले सर्वाणि कृत्यानि परिसंख्याय, आय वे अनुरूपां च वृत्तिम, आय वे में जो अनुरूप वृत्ति है उचित वेतन आदि का निश्चय करके संगृह्णीयाद अनुरूपान सहायान, सुयोग्य सहायकों का संग्रह करे। संगृह्णीयात्मा ने संग्रह करे, अनुरूप सहायकों का, सहाय साध्यानि ही दुष्कराणि, जो दुष्कर कठिन कार्य होते हैं, कठिन से कठिन कार्य भी सहायकों द्वारा सिद्ध हो जाते हैं। सहायकों के द्वारा कठिन कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। सहाय साध्यानि दुष्कर, इसको काव्य की भाषा में बोलते हैं अर्थांतर न्यास, अर्थांतर न्यास अलंकार। सहाय साध्यानि ही दुष्कराणि अर्थांतर न्यास अलंकार है ये। तो तीन पंक्तियों में कोई एक एक बात कही जाती है और फिर चौथी पंक्ति में वो कह देते हैं, मतलब उसको अपनी बात को पुष्ट करने के लिए कोई यूनिवर्सल ट्रुथ को प्रस्तुत कर देते हैं। सहाय साध्यानि ही दुष्कराणि, जो दुष्कर कार्य हो सहायकों के द्वारा वो सिद्ध हो जाते हैं, दुष्कर कार्य भी। कृत्यानि सर्वाणि कृत्यानि, सारे कृत्यों को, पहले कर्तव्य जितने भी हैं, आय व्यय अनुरूपाम च वृत्तिम, आय व्यय में जो उचित वेतन है उसका परिसंख्या निश्चय करके सुयोग्य सहायकों का संग्रह, अनुरूप सहायकों का संग्रह करे। पहले सर्वाणि कृत्यानि परिसंख्याय, सभी जो सर्वाणि कृत्यानि परिसंख्याय, जो सुयोग्य सहायकों का संग्रह करे और अनुरूपाम वृत्तिम संगृह्णीयात्, अनुरूप वृत्ति का संग्रह करे, क्योंकि सहाय साध्यानि दुष्कराणि कृत्यानि पूर्वम परिसंख्याय सर्वाणि आय व्यय अनुरूपाम च वृत्तिम, अनुरूप वृत्ति, आय व्यय में जो अनुरूप वृत्ति है मानी खर्च करने में और इनकम में जो है संतुलन, उचित वेतन आदि का निश्चय करके फिर सुयोग्य सहायकों का संग्रह करे। अभिप्रायम यो विदित्वा तु भर्तु सर्वाणि कार्याणि करोत्यतंत्री, वक्ता हितानां मनुरक्ता आर्य शक्तिज्ञा आत्मे विसोनुकंप्यः। जो सेवक भर्ता के अभिप्राय को जानकर, स्वामी के अभिप्राय को जानकर, सेवक और स्वामी दो को पकड़ करके कह रहे अपनी बात, स्वामी के अभिप्राय को जानकर सर्वाणि कार्याणि करोति अतंद्री,
अतंद्री होकर, निरालस होकर के, निरलस होकर के जो सभी कार्यों को संपन्न करता है। सर्वाणि कार्याणि करोति अतंद्री वक्ता हितानाम अनुरक्ता आर्य, जो हित की बात कहने वाला स्वामी भक्त, वक्ता हितानाम, अनुरक्त माने स्वामी भक्त, और आर्य माने सज्जन, शक्ति से आत्मेव, और राजा की शक्ति को जानने वाला, शक्तिज्ञ और शक्ति को जानने वाला, शक्तिज्ञ है, शक्ति को जानने वाला, उसे अपने समान समझकर कृपा करनी चाहिए। आत्मे विश्व अनुकंप्य, अपने अपना आत्मा समझ करके उस पर कृपा करनी चाहिए। अनुकंप्य का मतलब होता है अनुकंपा करनी चाहिए, दया करनी चाहिए। मानी स्वामी के अभिप्राय को जानकर जो सारे कार्यों को निर्लस होकर के करता है, और उसकी हित बात, हितानाम वक्ता, स्वामी के हित बात कहने वाला, और उनका प्रेमी और आर्य सज्जन पुरुष है, शक्तिज्ञ और शक्ति को जानने वाला, राजा की शक्ति को भी जानने वाला है सेवक। तो ऐसा जो है आत्मे विश्वानुकंप्या, उसे अपने समान समझकर कृपा करनी चाहिए। वाक्यम तु यो नाद्रियते न शिष्टा प्रत्याह यश्चापि नियुज्यमाना। अब आगे कह रहे हैं कि अनुशिष्ट यो वाक्यम नाद्रियते, मानी जो सेवक स्वामी की आज्ञा देने पर उसकी बात का आदर नहीं करता, ना आद्रियते। अनुशिष्ट सेवक, राजा के द्वारा अनुशिष्ट जो सेवक है, अनुशिष्ट यहाँ पर अध्ययन करेंगे, राज्य अनुशिष्ट, राजा के द्वारा या स्वामी ना अनुशिष्ट, स्वामी के द्वारा अनुशिष्ट हुआ वाक्यम यो नाद्रियते, राजा के या स्वामी के वाक्य का आदर नहीं कर रहा, उसकी बात का ध्यान नहीं दे, बात पर ध्यान नहीं दे रहा, किसी काम में लगाए जाने पर मना कर देता है। दूसरी बात कह दी, वाक्यम तो यो नाद्रियते, जो स्वामी के वाक्य को आदर नहीं देता, प्रत्यास यश्चाप नियुज्यमाना, और किसी काम में लगाए तो मना कर देता है, जी मैं नहीं कर पाऊंगा ये काम। प्रज्ञाभिमानी प्रतिकूलवादी, और जो है अपनी बुद्धि पर, प्रज्ञाभिमानी, बड़ा सभी होता है वो, तो सेवक को भी हो सकता है। प्रज्ञाभिमानी, जो अपने बुद्धि पर भरोसा, सबसे ज्यादा अभिमान करता है कि मेरी जैसी बुद्धि तो है नहीं लोगों के पास, अपनी बुद्धि पर गर्व करने वाला। और प्रतिवादी माने प्रतिकूल बोलने वाला। त्याज्या सताद्रिक त्वरैव भृत्या, ऐसे भृत्य को तुरंत छोड़ देना चाहिए। प्रतिकूल बोलने वाला और भृत्य को, ऐसे भृत्य को तत्काल त्याग देना चाहिए। क्या ये अस्तब्ध, अस्तब्ध मलीकम अदीर्घ सूत्रम सानुक्रोशम श्लक्षण महा श्लक्षणम आहार्य मन्यै अरोग जातीय मुदार वाक्यम दूतम वदंती अष्ट गुणोत्पन्नम। एक तो अब ये 8 गुणों से उत्पन्न बता रहे हैं। क्या? अस्तब्धम, अक्लीबम, अदीर्घ सूत्रम, 3 तो पहली पंक्ति में हो गए। अस्तब्धम का मतलब है जो अहंकार रहित है, और अक्लीबम का मतलब है जो क्लीबता रहित है, मतलब कायरता रहित है। और अदीर्घ सूत्रम, शीघ्र काम पूरा करने वाला। दीर्घ मतलब दीर्घ काम, दीर्घ सूत्री कैसा होता है? तो अपने यहाँ पर वो ब्रह्मचारी है ना, भोज, क्या नाम है उसका, भोजराज। दीर्घ सूत्री क्या होता है तो उसका उदाहरण सामने रख लेना चाहिए। और एक अपोजिट होता है त्वरमाण, तो उसका उदाहरण भी हम ढूंढ सकते हैं, कौन मैं तुरमाण हूं या नहीं हूं। नाम लेने के बजाय हम अपना अपना देख सकते हैं। एक तो त्वरमाण को भी मना करते हैं कि त्वरमाण भी आदमी को नहीं होना चाहिए, और दीर्घ सूत्री भी नहीं होना चाहिए। तो दीर्घ सूत्री का उदाहरण तो अच्छा है, मैंने तो देखा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मतलब वो दीर्घ बस ऐसे
किसी काम में लगा दो तो बस धीरे धीरे बस ऐसे करता रहेगा। तो अदीर्घ सूत्री को अच्छा माना जाता है, मतलब जो काम बहुत देर तक कोई करता रहता है उसको अच्छा नहीं मानते, और बहुत ज्यादा जो त्वरमान होता है ना उसको भी अच्छा नहीं मानते हैं। एक जगह कहा है विदुर नीति में, 10 धर्मम न जानन्ति धार्त राष्ट्र निबोधतान, धृतराष्ट्र निबोधतान। हे धृतराष्ट्र, 10 व्यक्ति धर्म को नहीं जानते, उनको जान लो। मत्ता प्रमत्ता उन्मत्ता श्रांता क्रुद्धो बुभुक्षिता। मत प्रमत्त मानी कोई नशा कर रहा हो, प्रमादी हो, उन्मत्त हो, उन्मादी हो, रोग से युक्त हो, श्रांत थका हुआ हो, भूखा हो, शांता क्रुद्ध हो, क्रोध आ गया हो। फिर बाट मत देखो कि इसको कोई बात कही जाए, चुप हो जाए। तो क्रुद्ध बुभुक्षिता, त्वरमाणस्य लुब्धस्य, और त्वरमाण हो, लुब्ध हो, लोभी हो, भीता कामी चते दशा, और डर गया हो, वो भी धर्म का ज्ञान नहीं, और कामी हो, 10 धर्मम न जानती, ये विदुर नीति में आ चुका है। धृतराष्ट्र निबोधतान तस्माद एते सर्वेषु न प्रसज्जेत पंडिता, इसलिए पंडित को इनमें प्रवेश नहीं करना चाहिए। वो तो ठीक है, कुशलता के साथ तो ठीक है। वो त्वरमाण में कुछ, वो तो फिर त्वरमाण नहीं कहा जाएगा, मतलब पूरा बैलेंस्ड है, जल्दी भी करता है, सुंदर भी करता है। तो क्या क्या है बता रहे हैं, देखिए। अस्तब्धम अक्लीबम अनिकायरता शून्य अदीर्घ सूत्रम, जो है शीघ्र काम पूरा करने। अदीर्घ सूत्र में एक दीर्घ सूत्र होता है, एक शीघ्र काम करने वाला होता है। सानुक्रोशम दयालु हो, लक्षणम शुद्ध हृदय हो, और आहार्य मन्यई, क्या है लक्षणम आहार्यम अन्यई, दूसरों के द्वारा बहकाया ना जा सके, आहार्यम अन्यई। और अरोगम, अरोग जातीयम, निरोग हो, और उदार वाक्यम, उदार वचन वाला हो। दूतम वदंती अष्ट गुणोपन्नम, उदार वचन वाला हो, संकुचित वचन नहीं बोलता, तो ऐसे को दूतम वदंती अष्ट गुणोपन्नम, ऐसे सेवक को 8 गुणों से युक्त दूत को दूतम वदंती अष्ट गुणोपन्नम, 8 गुणों से युक्त मनुष्यों को दूत बनाने योग्य बताया गया है। दूतम वदंती अष्ट गुणोपन्नम। न विश्वासात जातु परस्य गेहे गच्छेत नरश्चेत यानो विकाले, न चत्वरे निशितिष्ठे निगूढ़ो, न राज काम्याम योषितम प्रार्थयित। सावधान मनुष्य को क्या करना चाहिए बता रहे हैं। न विश्वासात जातु परस्य गेहे, सावधान मनुष्य ये करे, विश्वास करके सायकाल कभी किसी दूसरे अविश्वसनीय मनुष्य के घर न जाए सायकाल। जैसे पहले जमाने में तो ऐसे चलते रहते थे, और रात हो जाती तो फिर किसी गांव में ठहर जाते, कहते रात को ठहरना है। तो लोग भी इस अभ्यास में थे कि कहते ठहरो जी। तो उसका मना कर रहे हैं कि विश्वास करके सायकाल कभी किसी दूसरे अविश्वसनीय मनुष्य के घर न जाए। एक व्यक्ति, जैसे कि सच्ची घटना बताते हैं, चलता हुआ कहीं कुएं पर किसी के ठहर गया, तो उसने कहा कि ठहरना चाहता हूँ, देर हो गई, तो बोले ठहर जाओ। अब वो उसके पास पैसे थे बहुत सारे, वो ठहर तो गया, पर वो उसको नींद नहीं आ रही, और वो बार बार ऐसे उठ उठ करके देखने लगा। तो उसको भी शंका हो गई कि इसका तो कुछ ना कुछ चक्कर है। तो उसने जो है ना कहा, सो जाओ, क्यों नींद क्यों नहीं आ रही आपको? तो थोड़ा कहने से थोड़ा आंख बंद कर ली, थोड़ा नींद, मतलब तो एक कुल्हाड़ा लेकर के और
उसकी गर्दन काट दी और उसके पास जो पैसे थे वो ले लिए और उसको कहीं खेत में वहीं पर दबा दिया। तो उसका पता ही नहीं चला और पैसे का वो उपयोग करने लगा, खूब उसकी वृद्धि हो गई, खूब बड़ा आदमी हो गया, पंचायत का वो प्रधान बन गया, गांव का प्रधान हो गया। लोग उसको बुलाने लगे, निर्णय करने के लिए उसको बुलाने लगे। कितनी तरक्की हो गई उसकी, बहुत ज्यादा। एक दिन रात को, अब जैसे कर्म फल कैसे मिलते हैं इसका भी कहानी इसमें छिपी हुई है। उस आदमी ने तो मार दिया था, आदमी को तो मार दिया था, पैसे ले लिए थे। लेकिन एक कई साल बाद खूब जब उसकी तरक्की होगी, पैसे से पैसा बढ़ जाता है, तो जब खूब तरक्की होगी तो किसी गांव, पास के गांव में पंचायत का निर्णय करने के लिए गया था। पहले तो गांव में आपस में सुलझा लेते थे ना, कोई भी घटना होती तो लोग आपस में निर्णय कर लेते थे, किसी की गलती होती उसको गलती बता देते थे और ठीक हो जाता। कोर्ट तक कोई जाता ही नहीं, बहुत रेयर जाते थे। तो निर्णय करके आ रहा था, तो उसके खेत के पास एक रास्ते में एक आदमी पड़ा हुआ था, मरा हुआ। तो उसने सोचा है कि ये तो, मतलब शंका तो थी ऐसे, मैंने भी किसी को मार दिया है, अरे ये तो मेरे को पकड़ लेंगे, कोई आ गया तो उसके दिमाग खराब हो गया और वो उठा करके खींचने लगा। तो उधर से पुलिस वाले दौड़ते हुए आ रहे थे घोड़े के ऊपर। उन्होंने देखा कि ये क्या कर रहा है, तो उसको जो है ना, उसको पकड़ लिया, बस जेल हो गई, सजा हो गई, केस चला। सारा पैसा जो कमाया था सारा का सारा जो है ना केस में लगा दिया। और आखिर जो है ना उसको फांसी की सजा हुई कि ऐसी ऐसे आदमी को उन्होंने मारा है। तो वो हंसने लगा। तो बोले कि हंस क्यों रहे हो? बोले ये तो पक्का है कि इस आदमी को मैंने नहीं मारा, पर मैं कर्म फल के को याद करता हूं तो फिर मेरे को हंसी आ गई कि कैसे कैसे आदमी कर्म का चंगुल में फंस जाता है। इस आदमी को मैंने नहीं मारा, पर एक आदमी को मैंने मारा था और उसको मैं ही जानता हूं और कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता चला। तो मैंने जो पैसा कमाया था, मैंने मेरी जो इज्जत कमाई थी सारी चली गई और पैसे भी चले गए केस में, और फांसी भी हो रही है। तो इस तरह से जो है ना, कह रहे हैं कि किसी के अनजान घर में ना रहे, सायकाल रुके। तो न विश्वासा जातु परस्य गे गच्छेत नरस चेतयानो विकाले। चेतयान का मतलब है सावधान मनुष्य असमय में किसी घर में ना जाए। न चत्वरे, निशी रात में छिप कर चौराहे पर न खड़ा हो, चौराहे पर छिप करके निशी। तिष्ठे निगूढ़ा, निगूढ़ का मतलब छुपा हुआ, चौराहे पर ना। न राज काम्याम योषितम प्राप्त है, और राजा जिस स्त्री को ग्रहण करना चाहता है उसको प्राप्त करने का यत्न ना करे। राजा किसी स्त्री शादी करना चाहता है, उस स्त्री का प्रति अपना मन ना लगाए। न निन्नवम मंत्र गतस्य गच्छेत्, संसृष्ट मंत्रस्य कुसंगतस्य, न च ब्रूयात् नास्वसिमि तत्त्वइति सकारणम व्यपदेशम तु कुर्यात्। अब कह रहे हैं कि न निन्नवम मंत्र गतस्य गच्छेत्, दुष्ट सहायकों वाला राजा जब क्या करता है, संसृष्ट मंत्र से कुसंगत, संसृष्ट मंत्र से कुसंगत से, दुष्ट सहायकों वाला राजा बहुत लोगों के साथ मंत्रणा समिति में जब बैठता है, सलाह ले रहा हो, तो उस समय उसकी बात का खंडन ना करे।
मतलब वही सेवक जो होते हैं ना, राजा की बात को वैसे बिना ही सिखाए सब जानते हैं। आजकल भी जैसे मंत्री हो, बड़ा आदमी हो, कोई प्रधानमंत्री हो, कोई बहुत बड़ा आदमी हो, तो वो बोलते जी सर बोलते रहते हैं, कोई विरोध नहीं करता है। कि सर ये तो ठीक नहीं रहेगा, ऐसा कोई नहीं बोलता है। तो नवम मंत्रगत से गच्छेत, मंत्रगत हो संश्लिष्ट मंत्र से, समुदाय में मंत्र पर कोई विचारणा की जाए, कुसंगत से दुष्ट सहायकों के मध्य में, मतलब वो देख लेगी चंडाल चौकड़ी इकट्ठी हो रही है, दुष्ट सहायक चारों तरफ उसके राजा के हों, समझ लेगी भाई यहाँ काबू नहीं लगेगा, तो अब वहां विरोध करना बेकार है। राजा कुछ बोले तो उसका विरोध करना। नवम मंत्र गतस्य गच्छेत, दुष्ट कुसंगत से, दुष्ट सहायकों वाला राजा जब बहुत लोगों के साथ मंत्रणा, संश्लिष्ट मंत्र से समिति में बैठ करके सलाह कर रहा हो, तो फिर उसको नवम गच्छेत, उसकी बात का खंडन न करे। न च ब्रूयात नास्वसमी त्वयिति, ये भी बात ना बोलेगी जी मुझे आप पर विश्वास नहीं है, ऐसे बात ना कहे। हैं न च ब्रूयात नास्वसीमि त्वयिति सकारणम व्यपदेशं तु कुर्यात्। अभी तो कोई युक्ति संगत बहाना बनाकर वहां से चुपचाप इधर उधर हो जाए, युक्ति संगत बहाना बनाकर सकारणम व्यपदेशं तु कुर्यात्। निन्नव शब्द का अर्थ है यहाँ पर, मतलब उस समय उसकी बात का अपलाप ना करे, नुंग अपने ने उसकी बात का विरोध ना करे। घृणी राजा पुष्चली राजभृत्या, अधिक दयालु राजा, घृणा शब्द पहले दया के लिए आता था महाभारत में। घृणी राजा पुष्चली और दयालु राजा और व्यभिचारिणी स्त्री और राजभृत्य राज कर्मचारी, पुत्रो पुत्र भ्राता विधवा बाल पुत्रा, छोटे बच्चों वाली विधवा, विधवा बाल पुत्रा, छोटे बालक हैं जिसके, ऐसी विधवा, सेना जीवी और सैनिक, और जिसका अधिकार छीन लिया गया, उद्धृत भूतिरेव, और जिसकी भूति ऐश्वर्य संपदा को छीन लिया हो, व्यवहारेषु वर्जनीय श्वेते, तो ऐसा जो उद्धृत भूति पुरुष हो, इन सब के साथ लेन देन का व्यवहार नहीं करना चाहिए। नीति की बातें चल रही है ये सब, इन सब के साथ लेन देन की बातें, दान व्यवहारेषु वर्जनीय स्वेते, व्यवहारों में ये लोग वर्जनीय होते हैं। ओम शांति शांति शांति।